नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसजी क्लासेस पे। तो दोस्तों सेकंड सेमेस्टर जो है डीएलएड का, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जामिनेशन में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, कह रहा है x-4 एक ब्रैकेट में, फिर दूसरे ब्रैकेट में है x+7 का मान क्या होगा, यानी गुणनफल करके हमें बताना है। तो ध्यान दीजिए कि जब भी दो ब्रैकेट में अगर दिया है तो गुणनफल जब हम करते हैं तो सभी संख्याओं के साथ सभी का गुणनफल करते हैं, यानी x का गुणा x में कराएंगे, फिर इसी x का गुणा 7 में भी कराएंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से यहाँ से कराते हैं। x का जब x में कराएंगे तो क्या बनेगा, x² बनेगा। ठीक है, फिर x में x का करा दिए, फिर x का 7 में भी कराएंगे, तो साइन क्या है प्लस में, ये भी प्लस में, तो प्लस और प्लस कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। फिर जब 4 का कराएंगे x में तो कितना हो जाएगा, 7, 4 का में 4 यानी कि 4x हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस में माइनस में, यानी कि 7 चौक 28, लेकिन प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, यानी हो गया 28। अब यहाँ ध्यान से देखिए कि x² ये हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका x², ये प्लस में है, ये माइनस में, 7 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 3, वो भी प्लस का। क्यों, क्योंकि बड़ा वाला साइन क्या है, प्लस का है, यानी 7 वाला प्लस में, फिर -28। ये हो जाएगा हमारा आंसर, इसको सॉल्व करने पर आएगा। देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन है आपको गुणनखंड का या गुणनफल करने के लिए क्वेश्चन जो है आपका निश्चित तौर पे आएगा, इसीलिए इसको तैयारी अच्छे से कर लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन, कह रहा है 20-25, इसका क्या निकालना है हमें, वर्गमूल। वर्गमूल निकालते समय याद रखिए भाग विधि सबसे ज्यादा सुटेबल होता है, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या को भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखिए दो दो का जब जोड़ा बनाएंगे तो ये बचा 20 और ये 25। तो अब हम क्या करते हैं, किसी ऐसी संख्या का स्क्वायर करते हैं, या तो 20 आ जाए या तो उससे छोटा आ जाए। हमें दिख जाएगा 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और 5 का स्क्वायर 25, 5 बड़ा हो जाएगा, तो 4 को कितनी बचेगा, 3 जगह, 1 2 और फिर एक यहाँ पे 3। अब देखिए 4 चौका 16, तो यहाँ लिख देंगे 16। अब 20 में से जब 16 घटाएंगे कितना बचेगा, 4 बचेगा, और ये 25 जो है वो क्या होगा, पूरा का पूरा पेयर नीचे चला आएगा। अब लास्ट में क्या दिख रहा है, 5। अब हमें पता है कि किसी भी संख्या का गुणा जब 5 से 5 में कराते हैं तभी इकाई के अंक पे 5 आता है, यानी 5 हम यहाँ रख देंगे और इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो 4 और 4 कितना हो गया 8, फिर 5 यहाँ रखेंगे और फिर 5 यहाँ रखेंगे। हमेशा याद रखें 3 जगह जो भी काम यहाँ पे करना होगा। फिर 5 का 5 में कराएंगे तो 5 5 25, 25 का 5 हासिल 2, 5 8 40, 40 दो कितना हो गया 42, यानी कि हमारा आ गया 425। जब कट गया तो देखिए यहाँ पे कितना गया है 45 बार में, यानी कि हमारा आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा 45, यानी 45 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि 3, 5, x, 9, 11 का क्या मानना है, समांतर माध्य निकालना है। लेकिन समांतर माध्य दे दिया है 7, तो हमें x का मान निकालना है, नहीं वहां पे क्या रखा जाएगा। तो ध्यान से देखिए कि जब हम समांतर माध्य निकालते हैं तो हमको पता है कि योग बराबर क्या होता है, औसत गुणे संख्या होता है, औसत गुणे संख्या। अब हमारे पास क्या है, औसत पता है 7, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिया है समांतर माध्य। माध्य जो होता है वो भी क्या होता है, एक तरह का औसत ही है, औसत को हम लोग माध्य ही कहते हैं। अब यहाँ से देखिए 7 दिया, औसत संख्या कितनी दी, तो 1 2 3 4 5, यानी 5 संख्याएं पूरी है, तो 7 बचे 35। अब कुल युक्त आना चाहिए 35, यानी जितनी भी संख्या दी गई है सबको जोड़ने पे 35 आना चाहिए। तो गिनते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या रहा है 11, पहले सबको प्लस करते हैं। 3 + 5 + x + 9 + 11 बराबर कितना हो जाएगा 35। 11 में 9 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 20, 20 में 5 जोड़ेंगे 25, 25 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 28। अब यहाँ से हो जाएगा 28 प्लस x बराबर 35। x का जो मान निकालना है तो x यहीं रह जाएगा, 28 प्लस में उधर जाएगा क्या बनेगा माइनस में, यानी हो जाएगा 35 - 28। तो x का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 15 में से 8 गया 7, यानी हमारा जो x है वहां पे अगर हम 7 रख देंगे तो हमारा जो संख्या है वो पता चल जाएगा कि x क्या है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन अगला, देखिए यहाँ पे अनुपात समानुपात का है। इस क्वेश्चन में देखिए बाह्य का बाह्य के साथ गुणा कराते हैं और मध्य का मध्य पद के साथ गुणा कराते हैं। तो अगर हम 16 का 9 से करा दें तो 16 × 9 कर दे, फिर x का x के साथ गुणा करा दे। ठीक है, मध्य पदों का मध्य पदों से कराते हैं और बाह्य पदों का बाह्य पदों से। तो अब 16 × 9 कितना हो जाएगा, अगर करा दे नहीं तो ऐसे छोड़ देंगे, फिर x² बनेगा। ये जब भी स्क्वायर हटता है अगर बराबर को दूसरी तरफ जाता है तो उसको अंडर रूट बना देता है, यानी हम लिख सकते हैं अंडर रूट में 9 × 16 बराबर x। 9 का वर्गमूल 3 और 16 का वर्गमूल 4, तो आ जाएगा 4 × 3 = 12।
x का जो मान आएगा कितना जाएगा 12 आ जाएगा। तो दोस्तों फिर आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे ऐसी क्लासेस को। धन्यवाद।